तो गलीज वो मलूम को गिरफ्तार किया जाए। वो बटलिया जो जगह जगह निकल करके 1.5 फुटिया जो बातें कर रहा है, हमारे मज़हब के खिलाफ बोल रहा है, मस्जिदों में घुस के मारने की बातें कर रहा है। मराठा समाज को बोलते तो वो रोड पे आ जाते, उनकी बात मान ली जाती है। कोई दलित समाज को कुछ बोलते वो रोड पे आ जाते, हमारे दलित भाई, तो उनकी बात मान ली जाती है। अगर पंजाबी और सिखों के बारे में कुछ बोलते वो रोड पे आते, उनकी बात मान ली जाती है। फार्मर अपनी बात रोड पे आके मनवा रहा है, तो मुसलमान क्यों पीछे रहेगा। ये करीम की यानी शान में गुस्ताखी की जा रही है। एक पाखंडी बाबा का छोला लेकर यानी संवैधानिक दायरे में रह करके अपने नियरेस्ट पुलिस चौकी पहुँच करके 60 से ज़्यादा है यहाँ की स्टेट के जो CM है, जो अपना यानी फर्ज भूल बैठे हैं। पता होगा कि नामूस रिसालत के लिए रैली रखी गई है। किस तरीके से यानी इस देश में कानून को यानी 2 तरीके से चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि यानी एक तरफ यानी अगर हमारे लोगों में से अगर किसी ने कुछ अगर बोल दे तो उसको किस तरीके से जेलों में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी करीम की यानी शान में गुस्ताखी की जा रही है। एक पाखंडी बाबा का छोला लेकर रामगिरी उनके बारे में यानी अपजनक बातें करता है। और उसके बावजूद पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान यानी संवैधानिक दायरे में रह करके अपने नियरेस्ट पुलिस चौकी पहुंच करके 60 से ज़्यादा FIR दर्ज करते, उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो ये किस तरीके से यानी निगलिजेंस किया जा रहा है, यानी हमारे को इग्नोर किया जा रहा है। तो उसी के इस पे आज हमारे एक मोमिन भाई ने, हमारे सदर इम्तियाज़ जलील साहब ने एक रैली अनाउंस की। काफ़ी दिनों से उन्होंने अनाउंस की थी और उन्होंने हर मशरे के लोगों को बुलाया, हर पार्टी के लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये ऐसा उम्मती वो रैली निकाल रहे हैं, इसमें जुड़ने के लिए बुलाया। तो हम लोग सब इंशाअल्लाह ताला वो उम्मती बन करके इसमें आए। और यानी हमारी सबकी यही मांग है कि वो गलीज वो मलूम को गिरफ्तार किया जाए। वो बटलिया जो जगह जगह निकल करके 1.5 फुटिया जो बातें कर रहा है, हमारे मज़हब के खिलाफ बोल रहा है, मस्जिदों में घुस के मारने की बातें कर रहा है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो क्या आपको लगता है जो जिस तरीके और भी FIR हुए महाराष्ट्र में और भी देश भर में अलग अलग शहरों में अलग अलग इलाकों, तो क्या लगता है आपका कार्रवाई इस रैली से कार्रवाई हो जाएगी, उन पर सरकार पे प्रेशर बनेगा? जी देखिए, हमें नहीं पता कि इस रैली के बाद क्या एक्शन होगा, लेकिन हम कम से कम ये सेटिस्फेक्शन में रहेंगे कि हमने कोशिश तो की। हम यानी वो मुसलमान नहीं बने, तीसरे दर्जे के मुसलमान नहीं बने जो दिल में ही बुरा मान करके घर में बैठ गए। ये हम लोगों ने शुरुआत की। आज इम्तियाज़ जलील साहब का यही कहना है ना कि अगर कोई मराठा समाज को बोलते तो वो रोड पे आ जाते, उनकी बात मान ली जाती है। कोई दलित समाज को कुछ बोलते वो रोड पे आ जाते, हमारे दलित भाई, तो उनकी बात मान ली जाती है। अगर पंजाबी और सिखों के बारे में कुछ बोलते वो रोड पे आते, उनकी बात मान ली जाती है। फार्मर अपनी बात रोड पे आके मनवा रहा है, तो मुसलमान क्यों पीछे रहेगा। इसी के लिए तो आज इम्तियाज़ जलील साहब ने यानी एक पहल की है ना। लेकिन एक जिस तरीके देखा जाए जो महाराष्ट्र स्टेट है उसके जो CM है एकनाथ शिंदे जी, वो खुद स्टेज पे मौजूद रहते हैं रामगिरी महाराज, उनको उनके सपोर्ट में एक बयान देते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है कि नहीं? अभी यही जो यहाँ के स्टेट के जो CM है, जो अपना यानी फ़र्ज भूल बैठे हैं, उनको खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ स्टेट में जितने भी लोग हो, चाहे वो कोई भी जाति कोई भी धर्म के हो, सब उनके अपने हैं। उनको किसी एक धर्म को यानी विशेष धर्म बना करके यानी संरक्षण नहीं देना चाहिए अगर वो गलत कर रहा है। तो यही बताने के लिए, यही जताने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए जितने यहाँ के IPS DG महाराष्ट्र, DGP ऑफ महाराष्ट्र या जितने भी लोग हैं, उनको याद दिलाने के लिए, जो उन्होंने ओथ लेते टाइम यानी शपथ लेते टाइम जो संविधान उन्होंने पढ़ा था, वो याद दिलाने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब आ रहे हैं कि आप अगर उनको अगर ऐसा सपोर्ट करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये बात हमारी आन, हमारी शान के ऊपर है। अब तो हमारी यानी जानों के ऊपर बात होगी। अगर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आप उसको सपोर्ट करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही संविधान की किताब ला करके याद दिलाने आ रहे हैं उनको। और जिस तरीके देखा जा रहा है रामगिरी महाराज ने जो बयानबाजी की, उसके बाद जो नीतीश राणे लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते जा रहे हैं, मस्जिदों में घुस के मारना, ये करना, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार उनके ऊपर कार्रवाई, क्योंकि वो BJP मिलने हैं और BJP की खासकर स्टेट में जो अभी करंट सरकार भी है, वही सबके खिलाफ तो हम आ रहे हैं ना। और वो करके अरे सिर्फ जा करके उनके 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के बोलते, अरे भाई हमारी मस्जिदों का मत आ, मैं मुमरा में रहता हूँ, मेरी मस्जिद तक मत आ, तू जो एरिया में रहता वही मस्जिद में चले जा, और हम लोगों को मत, हमको घुस के मारने की बात मत कर। हमारी मस्जिदों में इंशाल्लाह ताला उस वक्त मस्जिद में बच्चे मिलेंगे नमाज पढ़ते हुए। 12-13 साल का कोई एक बच्चा चुन ले बटलिया, और उससे तू अगर 1 मैन शो लड़ लिया और जीत लिया ना, तो हम तेको मान जाएंगे, तेको बच्चे काफी हो जाएंगे हमारे। तू मस्जिद में तो आएगा, जाएगा नहीं। तो